हेलो Yes, sir. शबू मियाँ, कैन यू हियर मी? Yes, sir. पता शबू मियाँ, मेरे को ना एक चीज याद आ गया। ये क्वेश्चन देख के मेरे को ये याद आ गया कि तुम यही वाला क्वेश्चन गलत किया था ना। तो तुम बोल रहा था आईआर जब सॉल्व कर रहा था तो मैं ये क्वेश्चन गलत कर रहा था सर, खुर्द मदेशी रोहिंग्या। Yes, sir. अरे Yes, sir. शबू मियाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं बालक। अब आराम से पढ़ते हैं, आज भी आराम से पढ़ेंगे, कल भी आराम से पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले एक दो दिन पहले थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, ज्यादा ओवर मतलब टेंशन मत लीजिएगा। पढ़ना है अभी आपको, लेकिन सैटरडे नाइट जल्दी सो जाना है और एकदम फ्रेश होके जाना है एग्जाम देने, और अभी रिलैक्स रहना है, ठीक है? आप अगर रिलैक्स रहोगे तो 2 साल पहले भी जो चीज पढ़ी है वो भी एग्जाम में याद आ जाएगा। अभी आप ज्यादा टेंस रहोगे तो पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाओगे एग्जाम में। 22 देखो। Yes, sir. Sir, D. वेरी गुड यार, ये देखा। अभी ये क्वेश्चन क्योंकि तुमने किया हुआ है इसीलिए, नहीं तो बहुत लोग ना इसमें हिमालयाज मार के आए थे, उनको लगता था नॉर्थ ईस्ट में मिलता है तो हिमालयाज में भी मिलेगा। ऐसा नहीं, हमने देखा था कि जेएनके तक नहीं पहुंच पाता था वो लाइन, जो हमने ग्रेट Yes, इंडियन sir. हॉर्नबिल का देखा Yes, था। sir. Nepal, sir. वाह वाह वाह, अच्छा बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। एकदम जल्दी से आंसर करना है। 68। Sir, sir, D. प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेरी गुड। गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई है? Sir, कौन सा? National? एजुकेशन पॉलिसी। Sir, जा शबू मियाँ, अब क्या होगा? NEP? हाँ, Sir, NEP? अरे एनईपी की कमेटी पूछ रहा हूँ, वो कोई कमेटी का नाम था उसका, जो कमेटी था उसका क्या Oh, नाम था? oh. वो के कस्तूरी रंगन ही थे। ये जो Sir, सेम कस्तूरी रंगन सर आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स वाले में, यही कस्तूरी रंगन सर ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी है। देख लेना कहीं वो दूसरे कस्तूरी रंगन तो नहीं थे, वो भी कस्तूरी रंगन ही है। समझ में आ रहा है सर? oh, okay, thank you, sir. मैं भूल गई. हाँ, ये याद रखना सर, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आते हैं गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी पे। तो अब फटाफट किसने मैसेज किया तो तुमको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखना, हाँ, यहाँ पे देखना, नोट्स बनेगा तो ऐसे एक लाइन में बनेगा। यहाँ पे देखो, गाडगिल कमेटी, कस्तूरी कस्तूरी रंगन कमेटी तुम्हें लिखा हुआ है। गाडगिल कमेटी जो है, उन्होंने बोला कि 64% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो ESZ के अंदर होना चाहिए। ESZ क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या कि यहाँ पे एकदम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं होंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, कोर एरियाज में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 65% एरिया वेस्टर्न घाट का ESZ डाल दो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। समझ में आ रहा है सरन में? बहुत ही रिच एरिया है, इन्वायरमेंटली काफी रिच एरिया वेस्टर्न घाट्स। कस्तूरी रंगन सर ने बोला, इन पे शायद थोड़ा प्रेशर होगा गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट बोलती होगी कि नहीं यार यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें बनानी है। तो उन्होंने बोला कि 37% एरिया ही ESZ के अंदर डालो। समझा रहा है? Yes, जब sir. हम, हाँ, जब बाद में हम इकोनॉमी मतलब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे मेन पर्सपेक्टिव से, तुमको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट और जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको हमेशा ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे देखा जाता है। चलिए अभी उतना बात करने का टाइम नहीं हमारे पास, तो फटाफट आते हैं घाट से। के कस्तूरी रंगन सर इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी रिलेटेड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ रहा है छबुनिया? Okay, sir. छबुनिया का आवाज कट रहा है, अब क्या होगा? आवाज क्या कट होगा रहा छबुनिया? आवाज कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 देखता है। 86। है. That's it. कभी सुना है एयर क्वालिटी इंडेक्स? सर, मोनोक्साइड है. मोनोक्साइड है? ओह माय गॉड। तीन और जगह. क्या है? नाइट्रोजन.
देखो मेरे ओके। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें होता है ना गुड, मॉडरेट, एक्सेट्रा। इनफैक्ट आजकल तो लैपटॉप के नीचे भी दिखाते रहते हैं कि AQI कितना है आपकी सिटी का, वो पुअर है, अच्छा है। अब तुम्हारा होमवर्क है कि तुम अपने शिलोंग का पता करो कि शिलोंग का AQI कितना है, ठीक है। उसके कैटेगरीज होते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, गुड, पुअर, मॉडरेट, ये वो। अब उस एयर AQI में ना 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। आपको वो 8 पॉल्यूटेंट्स याद नहीं रखना है, वैसे याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में उन्होंने नहीं डाला है, उसको पॉल्यूटेंट नहीं मानते हैं। उन्होंने जो 8 पॉल्यूटेंट्स डाला है, जैसे कि PM10 डाला है, PM2.5 डाला है। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स, छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं, और ये 10 और 2.5 वो उसका साइज बताता है कितने छोटे। फिर NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये डाला है। SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये डाला है। कार्बन मोनोक्साइड भी है। O3 ओजोन भी है। NH3 भी है आई गेस। और पीबी लीड है। ये सारे जो हैं ये एक पॉल्यूटेंट्स हैं। आपको कुछ नहीं पता होता, बस आपको ये पता होता कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। AQI डज नॉट कंसिडर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एज अ पॉल्यूटेंट। तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता, आप कार्बन यस। डाइऑक्साइड वाले सारे हटा दो, आंसर आ जाएगा। बी। कैसे पता तुमको आ जाएगा आंसर? सब 1-1 एलिमिनेट हो गया। अरे वाह वाह वाह, अच्छा कितना अच्छा बच्चा है ये। अब एक चीज दिखा यस रहा हूँ सर। उसको फटाफट ना, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे अब जब तक कि मैं अपना नोट्स किसी को बताऊंगी तो वो क्या समझ में आएगा कैसे क्या लिखा है ना। यस सर। यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे जैसे AQI है, तो AQI के 6 कैटेगरीज होते हैं। अभी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था AQI का, उन्होंने 8 पॉल्यूटेंट्स पे पूछा था। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो 6 कैटेगरीज पे क्वेश्चन पूछ लें कि कितने कैटेगरीज होते हैं, 4 कैटेगरीज होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 6 कैटेगरीज है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। दिल्ली विंटर में हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सीवियर कैटेगरी में रहता है। आपका काम ये है कि आप पता कीजिए कि आपका जो सिटी है शिलोंग, अभी तो अच्छा ही होगा, विंटर में देखिएगा थोड़ा खराब होगा, वो किस कैटेगरी में रहता है। और ये 8 पॉल्यूटेंट्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि CO2 इज नॉट देयर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिए। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी चीज का वीडियो देखिएगा या नहीं देखिएगा, इन्वायरमेंट का वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एग्जाम में। चलिए सर आगे चलते हैं, 90 पे आना है। 90 देखो बराबर। सर महाराष्ट्र। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड शबू मियां। अब वापस चलते हैं अपने काम पे, अपने मॉड्यूल पे चलते हैं। हम मॉड्यूल में बात करते हैं ब्लू मरन एटसेट्रा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इन्वेसिव स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको जानना। ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं? क्यों ये इन्वेसिव स्पीसीज है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा? क्योंकि ये क्योंकि लोगों सर को, ये जगह कैप्चर मतलब कवर कर लेते होंगे कैप्चर। इसीलिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इन्वेसिव स्पीसीज है। ये लोगों को जूली की याद दिलाते हैं और लोग इसके पास जाके जूली जूली आई लव यू गाना गाने लगते हैं, इसीलिए इन्वेसिव स्पीसीज है। और दूसरे प्लांट पे उग नहीं पाते हैं क्योंकि लोग वहां रहते हैं। क्या बोल रहे थे, तुम्हारा क्या आंसर था? मेरा तो यही आंसर है कि लोग जूली जूली गाने मेरा लगते हैं इसके पास आंसर जाकर। है कि अगर कोई प्लांट उगा है तो ये इसके ऊपर रुक जाते हैं। अरे बाप रे, तुम तो पूरा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का तुमको पता नहीं क्या हो गया है कि सबको एक दूसरे के ऊपर उगा देते हो। तुम्हारा घड़ी जो है, सुई जो है वहीं अटक गया है कि एक प्लांट के ऊपर रुक जाते हैं। अरे मेरे भाई, सर इन्वेसिव लिखा है तो इन्वेशन कर लेता होगा। इनवेसिव स्पीसीज मतलब ये जिस एरिया में, मान लो तुमने इनको एक उगाया यहाँ पे, फिर इससे दूसरा बच्चा निकलेगा, वो दूसरा उगाएगा, फिर इससे 4 और बच्चे निकलेंगे, पूरे एरिया को यही ओ। उगते रहते हैं। तो फिर जब ये लैंड ही कैप्चर कर लेंगे तो दूसरा कहाँ उगेगा? हर कोई एक दूसरे के सिर पे थोड़ी उग सकता है। सारे प्लांट्स इपिफाइट्स थोड़े होते हैं, वो तो इपिफाइट जो प्लांट्स होते हैं, दे डू दैट थिंग। स्ट्रॉबेरी फिर इसका एग्जांपल होगा। स्ट्रॉबेरी, यस सर। देख मेरे भाई, ये ना इन्वेसिव स्पीसीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है कि ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ये 2018 का क्वेश्चन है, देखना क्या पूछा है। ये नेटिव है इस एरिया के, साउथ अमेरिका के, यहाँ पे वो नॉर्मल क्रॉप है। लेकिन जब वो हमारे एरिया में आते हैं तो इन्वेसिव हो जाते हैं। वहां वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, उनका जो टेरेन है शायद सूट करता है। इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे वो इतना मस्त ग्रो करने लगते हैं कि बाकी किसी को ग्रो करने ही नहीं देते, तो एक इन्वेसिव ब्रीड बन गई, इन्वेसिव स्पीसीज बन गए। समझ में आया ना? कि कोई तुम्हारा दोस्त आया, अब तुम्हारे ही घर में वो पूरा फैलता चला गया, तुमको ही रहने नहीं दे रहा है, टीवी ऑल टाइम वही देख रहा है, तो वो क्या हो गया, इन्वेसिव रिलेटिव हो गया तुम्हारा, भगाओ उसको वहां से। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे नहीं बोलते किसी रिलेटिव के बारे में, यस सर। पढ़ो इसको जल्दी से। रिलेटिव भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अब यार सबू यार, एक आपको ना काम कर लेना अगर टाइम मिले तो, एक्सोटिक स्पीसीज और इन्वेसिव स्पीसीज के बीच में डिफरेंस पता करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोटिक स्पीसीज एंड वर्सेस इन्वेसिव स्पीसीज? सुना आपने ये टर्म?
यस सर, एक्सोटिक सुना है। चलो आगे चलें। यस सर। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, रामसार कन्वेंशन, यूपीएससी 2019, ऐसे ये हर जगह पूछते रहते हैं रामसार कन्वेंशन। तो यूपीएससी क्या, ये आपको हर जगह आपको याद रखना है। अभी मैंने क्या बोला कि टोटल रामसार साइट करंटली मई 22 तक 14 कितने हैं? 49। जैसे मैंने ये जो स्लाइड बनाया था 14 तभी 42 थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अभी कितने हैं? 49 रामसार साइट्स हैं। अब क्या काम करना है आपको? मैप में 49 रामसार साइट्स देख लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स को देखते हैं। वेटलैंड क्या होता है चबू मियां? वेटलैंड सर वही रामसर साइट्स ही होता है। चुप। वेटलैंड क्या होता है कि जैसे मान लो ये लैंड है, कितना चबू मियां, कभी कोई ऐसा बच्चा गीला, मतलब कि सर देखो, जब पानी वाले एरिया के ऊपर में लैंड हो जाता है जो कि डूबता नहीं है। अरे चबू मियां, चबू मियां किसी क्लास में टीचर वीचर अगर बन गया ये प्रोफेसर, तो बच्चे तो ऐसे ही आएंगे पढ़ने आपके क्लास में कि बस सर मैडम का आवाज सुनना है, और तो कुछ है नहीं रखा लाइफ में, आवाज ही सब कुछ है। क्यों चबू मियां? एएसएमआर, एएसएमआर सुना है? क्या होता है एएसएमआर? साउंड्स। कुत्ता कचर नहीं। कचर 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 खाता रहता है, उसको बोलते हैं एएसएमआर साउंड। तुम्हारा भी एएसएमआर साउंड है मेरे भाई। सुनना मेरी सर बात। मेरा क्या आवाज क्या है तुम्हारा आवाज? इरिटेटिंग है, आप ये बोल रहे हो? अरे नहीं मेरे भाई, तुम्हारा आवाज काफी अच्छा है, बच्चों जैसा आवाज है। जैसे मान लो कि तुम 20 साल के हो, लेकिन तुम्हारा आवाज 10 साल वाला लगता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, भूल गया मैं। यस सर, ये जो तुम्हारा वेटलैंड्स होता है, ये क्या है? ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन लैंड एंड वाटर। मतलब लैंड जहाँ खत्म होता है, वाटर जहाँ शुरू होता है, उसका जो बीच, ये जो एरिया है, ट्रांजिशन जोन जो है, ये है वेटलैंड। यस तो सर। यहाँ पे क्या है, दोनों स्पीसीज मिल जाते हैं। लैंड वाले कुछ स्पीसीज में मिल जाएंगे, वाटर वाले स्पीसीज में मिल जाएंगे। तो ये इकोलॉजिकली काफी रिच एरिया है, वेरी रिच। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट करना बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छा है। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? पढ़ता नहीं है, स्लाइड से बदमाशी करता है। वेटलैंड रामसार है। रामसार एक जगह है ईरान में, कहाँ है चबू मियां? ईरान में। फटाफट इस स्लाइड्स को देख लीजिए। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ा इन्वायरमेंट में? यस सर। हम्म, हाँ, अब कुछ चीजें देख लेते हैं, छोटा मोटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पहले ये स्लाइड देख लो। एक क्वेश्चन, आई डोंट थिंक यूपीएससी कभी पूछते हैं, लेकिन भगवान ना जाने क्या पूछ दे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये सेलिब्रेट होता है 2 फरवरी को। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ बातें की। अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया हुआ था, वाइज यूज क्या होता है वेटलैंड का। तो वेटलैंड का कैसे यूज करना है आपको, आप यूज करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मत यूज करो इसको। यहाँ पे जैसे दीपौर बिल है, दीपौर बिल आपने सुना है आसाम में? यस सर। गए थे कभी आप लोग घूमने दीपौर बिल? नो सर। तो जब तुम आसाम में थे तो क्या क्या एरिया घूमा था? कहीं नहीं घूमा सर, सिर्फ क्लास घर। बहुत बोरिंग लाइफ है चलो तुम्हारे यार। तो अब यहाँ पे इंडिया का प्रोमिनेंट वेटलैंड है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो लार्जेस्ट वेटलैंड है उसका क्या नाम है? सुंदरबंस, वो और लार्जेस्ट वेटलैंड। सुंदरबन से- और जो सबसे छोटा वेटलैंड है वो ये है, रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, कब क्या पूछ दे नोबडी नोस। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अभी टोटल 49 है रामसार साइट, कौन से स्टेट में मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं? इंडिया में किस स्टेट में मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं? आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश में 10 रामसार साइट्स हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है सर, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वाइज यूज का, वो भी याद रखिएगा, वो डायरेक्टली पूछ देंगे। मेंस में पूछा है तो प्री में भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्ला 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 चीजें लिखी हैं, देख लीजिएगा। ये हम मेंस में भी डिस्कस करेंगे जब हम मेंस रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ये रामसार साइट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग होंगी, आपको ऐड करना होगा। अभी जैसे देख रहे हो इसमें बहुत कम, आपको एक ही दिख रहा है रामसार साइट यूपी में, और 9 ऐड हुए हैं। यहाँ टोटल 10 रामसार साइट्स हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम क्या मतलब, देख लो जितना याद हो पाता है। माइंड है, जबरदस्ती प्रेशराइज मत कीजिए, बट एक बार मैप अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? यस या- सर। राम। क्या हो गया? सर आपने बोला समझ आया राम। नहीं समझ आया ना? अरे सबूम, आज हाँ। का मूड इतना खुश कैसे है? हाँ नहीं सबूम, सर। चलिए सर, आगे चलते हैं सर। यस। अब यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक चीज यहाँ पे जो है वो अगेन मेंस में बात करेंगे।
ट्री पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि ये ईयर याद रखिएगा, कभी वो पूछ देंगे कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल जो है ना वो 2022 में आया, 2028 में आया, 2005 में आया, याद रखना कि 2010 में आया। तो ईयर याद रखो, इतना भी काफी है। अब ये क्वेश्चन 2018 के मेंस में आया था कि ये वाइज यूज का कॉन्सेप्ट क्या है, रामसार कॉन्सेप्ट क्या है वाइज यूज का। हम आराम से पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी अगर एक लाइन में आपको मेरे को बताना है कि व्हाट इज वाइज यूज कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है तुम्हारे साइट का, वेटलैंड का, वो मेंटेन रखिए। आप वहां से आप राइस कल्टीवेशन करना चाहें, फिश कल्टीवेशन करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कीजिए। मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे यूज कीजिए उसको कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, है ना। यस सर। यही एक लाइन में यही डेफिनेशन होता है वाइज यूज का कि यू विल यूज इट बट यू हैव टू मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड एंड यू हैव टू यूज इट इन सच अ वे दैट यू आर फॉलोइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट है वाइज यूज का। और फिर उसमें आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे बहुत लोग क्या है कि जो कुछ रामसार साइट्स है वहां पे फिशिंग कल्टीवेशन करते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं क्या होता है कि जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है वहां पे वो फ्लडिंग यूज करते हैं। फ्लडिंग मतलब जो राइस के एरियाज होते हैं वहां पे, ये आपको पहले बताया कि नहीं बताया शबूमिया? यस सर, यस सर। चलो फिर तुमको पता ही है कि वहाँ फ्लडिंग करते हैं और वहाँ पे वो भी फिश भी छोड़ देते हैं, तो चावल भी खाते हैं और वहीं से मछली निकालते हैं, मछली भी खा लेते हैं। एक तीर से दो यस शिकार। सर। अरे वाह छब्बू। यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी क्या है? ये भी रियो अर्थ समिट जो है, एजेंडा 21 उसी से आया है यूएनसीसीडी, है ना। यस सर। मेरे भाई रियो अर्थ समिट से 3 चीजें आई हैं। क्या क्या 3 चीजें आई हैं रियो समिट से? ओ, हम्म। अब शबनम बोलेगा सर आवाज नहीं आ रहा है, सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर, आवाज आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ, तो रियो अर्थ समिट से जो 1992 का था उससे 3 चीजें आई। एक था यूएन एफ ट्रिपल सी। एजेंडा 21। हाँ अरे ये तो रियो, हाँ ये ठीक है, रियो समिट हो गया एजेंडा 21। इससे जो 3 चीजें आई वो क्या क्या आई? एक यूएन एफ ट्रिपल सी आया, एक यूएन सीसीडी आया, और तीसरा था यूएन सीबीडी। ये कल मेरे मुंह में नहीं आ रहा था। सीसीडी वो कन्वेंशन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला सर। अरे वाह वाह वाह, ये कहाँ पढ़ लिया तुमने? हाँ थोड़ा बहुत किया। क्या 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 बोल दिया? आज सीबीडी। आज भी तुम सीबीडी याद है सर। इसमें, अब देखो तुम्हारा काम क्या है कि तुमको पढ़ना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है और नागोया प्रोटोकॉल क्या है। These two protocols are associated with UNCPD CBD, so you have to read about what is Cartagena Protocol and what is Nagoya Protocol. समझा रहे छबुनिया? सर कार्टागेना ये कुछ एग्रीमेंट था ना सर। हाँ मेरे भाई, इसमें क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जैसे कि सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, बहुत रिच है ये बायोलॉजिकली। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के यस सर। रिसोर्सेज लेके चले जाते हैं, यहाँ के लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी यस बातें सर। की हैं उन्होंने सीबीडी में कि एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ना किसी एरिया से रिसोर्सेज लेके चले जाओ, उस एरिया को गरीबी रहने दो। अगर आप कुछ बेनिफिट ले रहे हो उस एरिया से तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबको कुछ फायदा हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक बात हो रही है कि बेनिफिट शेयरिंग कैसे होगा, सबको एक्सेस मिले बेनिफिट शेयरिंग का। फिर उन्होंने एक एलएमओ की भी बात की है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब आजकल आप देखते हैं ना, जीएम क्रॉप्स, ये क्रॉप्स वो क्रॉप्स। जीएम क्रॉप सुना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। उसमें क्या होता है कि कुछ जीन्स चेंज कर देते हैं क्रॉप्स का, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको ड्रॉथ रेसिस्टेंस बनाने के लिए। तो ये सारी बातें भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हुई है। अब आपका काम ये है कि ये पता करना है कि कार्टागेना, यू आर सेइंग इट एज कार्टागेना, कार्टागेना राइट? इट्स नॉट कार्टागेना, इट्स कार्टागेना। ये बोला ना अभी तुमने, यस सर। Cartagena. तो पता करो Cartagena is about access to benefit sharing और it is about living modified organisms। एक access to benefit sharing का है, एक living modified organism का है। कौन किससे रिलेटेड है? छब्बू मियाँ, समझ आ रहा है छब्बू? सर जब ये पढ़ा था ना उस हाँ, समय पे एक वर्ड था, क्या था? एलएमओ ने क्या, एलएमओ सर वो क्या होता है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखो लिखा था ना, पूरी कहानी खत्म हो गई, सीता कौन है, रामायण खत्म होने के बाद पूछते हैं। यहाँ क्या लिखा है छब्बू मियाँ? ये क्या है? एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब समझते हो? सर आई, सॉरी सर, क्या ए आई आई ना, क्या ए आई, बट ए आई सर। हाँ, ठीक है सर। नहीं बताओ बताओ होगा ना, मेरे को सुनना है, मेरे को मजा आ रहा है, सब बताओ क्या। जा है एलएमओ, एलएमओ एफएफपी। हाँ अब एफएफपी। सही बोला। हाँ एलएमओ हाँ एफएफपी। एफएफपी क्या है बेटा?
कुछ फीड, फूड, फूड फीड, हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो वो उसी चीज़ से रिलेटेड है मेरे भाई, जो आपको बता रहा हूँ। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई बैक्टीरिया लिया, वायरस लिया, कुछ भी लिया, कोई ऑर्गेनिज़्म लिया, यीस्ट लिया, फंजाई लिया, जो भी लिया और इसको आपने चेंज कर दिया, जीन्स चेंज कर दिए और इसमें जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ भी आती हैं, जो आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, जैसे क्रिस्प-cas9 है। ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो इससे आपने चेंज करके कुछ एलएमओ बनाया। जीएम क्रॉप्स भी एक टाइप का एलएमओ है, वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कि आपने क्या किया, क्रॉप्स के कुछ जीन्स चेंज कर दिए, कुछ क्रोमोसोम्स चेंज कर दिए, ब्ला 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 चेंज कर दिया। इससे आपने एलएमओ बनाया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। उसके बाद वो वही है, लैंड वाइज यूज पॉलिसी जो तुम बोल रहे हो ना, एलएफपी या एलएलपी, उसमें वाइज यूज पॉलिसी क्या है, कैसे यूज करना है, एक्ट जो बेनिफिट शेयरिंग करनी है वो कैसे करनी है, बात वही है, घूम फिर के चल रही है। आपको क्या ध्यान रखना है सदन मैम, कि यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, एक है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पता ये करना है कि व्हिच प्रोटोकॉल इज डीलिंग विद व्हाट। कार्टाजेना इज डीलिंग विद व्हाट एंड नागोया इज डीलिंग विद व्हाट। कार्टाजेना किस जगह लोकेटेड है? वो इंडिया में लोकेटेड है, या वो त्रिपुरा में है, या वो सिलचर में है, या शिलांग पट्टी में है, या अंबिका पट्टी में है? कहाँ पे है वो? वेयर इज कार्टाजेना? क्या वो तुम्हारे घर के बगल में है? ठीक है सर, फाइंड कर लूंगी। नहीं, फाइंड करो। अभी करूँ? नहीं, फाइंड करो। सर आप क्या बोल रहे हैं? फाइंड करो। फाइंड अभी करूँ फाइंड? कार्टाजेना जो है वो एलएमओ है, और ये जो नागोया है एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग है। चलो आगे चलते हैं, चले आगे। यस सर। ठीक है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो हम क्या बात कर रहे थे, तो ये जो सीसीडीएस है ये डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड है, कि डेजर्टिफिकेशन को हमें रोकना है। कल भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि आगरा जो इतना नजदीक है सब एरिया के राजस्थान के, वो भी डेजर्टिफाई हो रहा है। तो ये एजेंडा 21 में आया था। एजेंडा 21 में 3 चीजें आई थी। क्या 3 चीजें आई थी शबनम मियां? सर यूएनसीडी, यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी, हम्म। फिर जा। सर सीबीडी हाँ, और यूएनएफ और ट्रिपल एक सी। यूएनएफ ट्रिपल सी। मेरे ओके। भाई आगे चलते हैं, तो इसमें यहाँ सारी बातें की हुई हैं कि डेजर्टिफिकेशन कंबाइन करना है। ध्यान ये रखना है कि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, इट इज ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी लिख देंगे ये जो है ना ये नॉन बाइंडिंग है, तुमको लगेगा हाँ नॉन बाइंडिंग ही होगा, क्यों देश किसी से बंधेगा, हम किसी से क्यों बंधेंगे, सो ये नॉन बाइंडिंग होगा। बट नहीं, ये बाइंडिंग है। अगर आप इसको मान लेते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो इन्होंने लिखा है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। अरे वाह वाह वाह। इसका भी कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, जैसे कि कॉप होता है आपका यूएनएफ ट्रिपल सी का, उसी तरह से कॉप होता है इनका भी। कॉप क्या है बेटा? सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी तो पार्टीज, बोला। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इंडिया के भी कुछ रिजॉल्व है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या बोला है? मियाओं का मियाँ छब्बू मियाँ। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है छब्बू? ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब सर क्लाइम छब्बू मियाँ देखिए, अभी हमने बोला ना यूएनएफ ट्रिपल सी, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। यूएनएफ ट्रिपल सी में उन्होंने क्या बोला है कि हर एक कंट्री कोशिश करेगा क्लाइमेट। अपना, हाँ, वो क्लाइमेट चेंज पे काम करने का, जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक लाने का। सारे देशों ने कमिटमेंट दिया है, जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो वो करेंगे। लेकिन अब डेवलपिंग नेशन बोलता है कि सर अगर आप चाहते हो कि हम कुछ करें, हम तो गरीब हैं, माई बाप हमारा कुछ ध्यान रखो आप। डेवलप जो कंट्रीज हैं इन्होंने बदमाशी किया है, ये 200 सालों तक डेवलप्ड होते रहे, इन्होंने इतना कार्बन इमिशन किया है। आप इनको बोलो कि पैसा दे हमें, वो टेक्नोलॉजी दे हमें, वो पैसा दें और क्या दें, टेक्नोलॉजी दें। लैंडिंग। हाँ, लेंडिंग फेंडिंग नहीं, पैसा दो, हम रिटर्न रिटर्न नहीं करेंगे। आप पैसा दो क्योंकि आपने इतना कार्बन इमिशन बढ़ाया है। सो दिस इज नोन एज सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज से, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कितनी हजार बार बताया है चिबू मियां? बताया कि नहीं सर बताया? याद नहीं है। मतलब नहीं बताया। छब्बू मियां कितना अच्छा बच्चा है, सारा बच्चा छब्बू मियां जैसा हो। लेकिन फिर ऐसा ऐसे बच्चों के जैसा बोलेगा तो कैसा लगेगा, लगेगा कि मैं 5 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो सीबीडीआर मतलब सर क्या? कॉमन। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर तो मैं क्या करूँ, मैं मेरा आवाज ही ऐसा है। बहुत अच्छा आवाज है। ठीक है। कॉमन किसी ने आपको बोला नहीं कि 5 क्लास के बच्चे जैसा आवाज है आपका? बोलते हैं क्या बोला घर में? सर।
तो CBDR है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि भैया आपने ज्यादा इमिशन किया है हिस्टोरिकली, तो ऑब्वियसली आप पैसा पे करो, कुछ तो पे करो ना, हम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे। हम करेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम करेंगे, बट हमें पैसा दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए। उसके लिए एक फंड बनाया गया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये जो है UNFCCC के अंदर बना है और इसका हेडक्वार्टर है इंचियोन, साउथ कोरिया में। कहाँ है छब्बू? साउथ कोरिया। इंचियोन, साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान सर आप रखिएगा। साउथ कोरिया गए हो कभी? नहीं, मेरा था प्रोग्राम, जैसे मैं सैमसंग में था ना, तो सैमसंग जनरली इंचियोन तो नहीं भेजती, सियोल भेजती, सियोल। हाँ, यस सर। मैं नहीं गया, मेरे दोस्त गए थे। जाऊंगा, मेरे को वर्ल्ड घूमना है। आई विल गो अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तुम गए हो कभी? एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। यस सर। एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट दीजिए मेरे को। जब तक ओके। चलो चलो उसको देखो। यस सर। पढ़ लिया? पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस सर। आगे अगेन जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी बातें भी हम करेंगे। आगे चले, अभी पहले तुमको समझ में आ रहा होगा यस बेसिक सर। मीनिंग क्या है, कि पैसा दो हमको, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है। सब पूरा वर्ल्ड मटीरियलिस्टिक हो गया है छबूमिया, समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ हाँ, इतना समझदार है छब्बू। अब मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये क्या है? अगेन इसमें यही बातें की गई हैं, बातें चल रही हैं कि यार अब ना हम हेल्प करेंगे दूसरे कॉर्पोरेशंस का, कि वो ना धीरे धीरे कम करें इमिशन, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी 2015 का जो क्लाइमेट चेंज हुआ था UNFCCC में, वहां पे पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था, वहां पे इन्होंने बातें की कि हम मेजर करेंगे कि जो भी कंपनीज हैं, ये लोग कितना है, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सब कितना ग्रीन हाउस इमिशन कर रही है, उसको रिड्यूस करें। अगर रिड्यूस नहीं कर सकें तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। ट्रेडिंग मैकेनिज्म डेवलप करने का क्या मतलब होता है कि अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, उसमें है कि इमिशन सर्टिफिकेट इशू होते हैं। इमिशन सर्टिफिकेट इशू होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए सारे कंट्रीज को हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट दे देंगे। सबको दे दिया मान लीजिए 50 यूनिट सर्टिफिकेट, ठीक है। और 50 यूनिट सर्टिफिकेट का मतलब होता है लेट्स से कि 500 टन ऑफ कोल, मतलब 500 टन ऑफ CO2 इमिशन, 500 टन ऑफ CO2 इमिशन, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें यूएस है, यूएस ने क्या किया, 500 टन, मतलब इसका ये मतलब होता है अगर आपको मैंने 50 यूनिट सर्टिफिकेट दिया है, उसका मतलब है 500 टन ऑफ CO2 इमिशन। ये मैं आपको बेसिक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हर साल आप 500 टन CO2 इमिशन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यूएस जो है बहुत बड़ी कंट्री है, उसने 2000 टन इमिशन कर दिया। समझा रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने यस सर। 2000 टन, अब वो नहीं कर सकता, अब वो उसने 500 से ज्यादा कर दिया तो उसको 1500 टन खरीदना पड़ेगा इधर उधर से। अब मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया को भी 500 टन करना था, इंडिया ने 300 टन ही किया। तो इंडिया अपना 200 टन बेच सकता है यूएस को, 200 टन बेचेगा यूएस को से पैसा ले लेगा। उसी तरीके से कोई छोटी कंट्री है फिजी, फिजी ने 85 टन यूज किया, 450 वो बेच सकता है यूएस को, पैसे कमा सकता है। इसको बोलते हैं इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स। समझ में आ रहा है बेसिक मीनिंग क्या होता है? इस तरह से क्या होगा कि जो लोग कम इमिट करेंगे उनके पास एक मोटिव है कि यार हम कम इमिट करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। और अगर मान लो कोई नहीं खरीदेगा तुमसे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UNFCCC है, वो खरीद लेगी तुमसे। तो एक तुम्हारे ऊपर इंसेंटिव होगा ना। मान लो मैं बोल दूंगा कि छब्बू मियां तुम अच्छा करते हो प्रीलिम्स में, तो मैं तुमको एक ये दूंगा, इक्लेयर्स दूंगा 50 पैसे वाला, तो तुम रहोगे ना कि नहीं मेरे को 50 पैसे का इक्लेयर्स मिलने वाला है, ओ माय गॉड, अब तो मैं अच्छा करूंगी। होता है ना ऐसा? यस सर। हाँ यही है। आगे चलो बेटा। यस सर। सर ये कौन से साल से स्टार्ट हुआ था? कब तो अडॉप्ट किया था? ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये पेरिस एग्रीमेंट।
नहीं नहीं पेरिस certificate। ये नहीं क्योटो, ये जो इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स वाला चीज है ये क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, जिसमें एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्रीज करके बहुत सारी चीजें बनी थी। तो उसमें एक जो चीज था ये इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स भी थे, जहां तक मेरे को याद है इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स ईआरसी। तो उसी वो उसको कंटिन्यू किया गया है, जो अच्छी चीजें हैं क्योटो प्रोटोकॉल की उसको कंटिन्यू किया गया है। आई थिंक क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से 2020 तक एप्लीकेबल था, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आज थोड़ा और पढ़ लीजिएगा बेटा क्योटो प्रोटोकॉल को, सिर्फ सिर्फ जीएचजी याद नहीं रखना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फेल हो गया वेल हो गया जो भी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है छबू मियाँ? Yes, sir। छबू मियाँ लाइक सर सर क्या? हाँ, एक ये था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये बीचेस को दिया जाता है बेटा। जैसे बीचेस पे जाते हैं ना लोग, जहाँ पे स्विम सूट पहन के नहाते वहाते हैं, पॉटी वॉटी भी कर देते हैं कभी कभी, पॉटी लगता है तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि किस जो बीचेस हैं, कौन से बीच बहुत साफ हैं, वहां अगर पॉटी हुई भी थी तो किसने अपने बीच को कितना साफ रखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रखा है। तो वैसे आई थिंक 8-9 बीचेस हैं हमारे इंडिया में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये तुमने कहाँ पढ़ लिया? अरे वाह छबू में भी ये सब। करंट अफेयर में था। अरे वाह वाह वाह, इसमें क्या क्या पढ़ा? मेरे को भी बताओ, मेरे को भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन दो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। मतलब सर 2 और बीच था ना जो कन्वर्ट किया, जो मतलब इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जिनको मिला था, वो न्यूज़ में था। वाह वाह छब्बू। अब छब्बू करना है ये कि वो जो न्यू मिले हैं उनको याद रख लेना, और ये भी देख लेना कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है बीचेस को जो देता है वो कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है, उसका नाम क्या है। समझे छब्बू? जा यस सर। यस सर, यस सर। ओके कौन छब्बू क्या देते हैं? क्या 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 कौन देता है? पता कीजिएगा ना, मेरे को थोड़ी पता है, नाम याद देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है यार, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी दे सकता ये है। लेकिन हाँ ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक्चुअली में थोड़ा पॉपुलर है, और उसमें ये याद रखना जरूरी होता है कि कौन से बीचेस को मिल रहा है, किससे एसोसिएटेड है। बीचेस विचेस भूल जाओ, डायरेक्टली ये पूछेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद, और फिर वहां पे लिख देंगे कि नेशनल फ्लैग ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू फ्लैग जो है वो एसोसिएटेड है बीचेस से, समझ में आ रहा है ना? ये इतना पता है, उसके बाद बाकी हाँ दूसरे एग्जाम में जनरली वो पूछ देते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको रिसेंटली मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क ये देता है। अब ऐसे तो लाखों ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? पर एक्चुअली ज्यादा नहीं दिया था इसके ऊपर में, मैक्सिमम 100 वर्ड्स का ही था। बस उतना ही चाहिए आपको। आप इतने टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट में और स्कैटर्ड हैं टॉपिक्स, तो इसीलिए हम छांटते हैं, मतलब चीजों को देखते हैं। अगर वो 1000 वर्ड्स दे देगा तब तो छबू मियाँ अपने सारे बाल नोच लेगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए कि वो बाल ना नोचे, इसीलिए कम वर्ड्स देते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रेड प्लस एंड यूएन रेड प्रोग्राम, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको भी बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें तुमको पहले नोट से बता देता हूँ इसका, ठीक है? फिर इसको कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, AQI मैंने तुमको बताया था, रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। एक इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बताना है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। हैव यू हर्ड अबाउट यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? शबू मियाँ नो सर। झूठ बोलता है, तुम छबू मियाँ जो है वो झूठ बोलता है। हैव यू हर्ड अबाउट यूनेस्को? वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनेस्को इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी एंड यस सर। गवर्नमेंट, है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में, नो शिलोंग पट्टी, सर। शिलोंग पट्टी, अंबिका पट्टी, उदालगुड़ी, गिनेवा गिनेवा पेरिस फ्रांस। क्या? सर पेरिस में, फ्रांस में। अब यूनेस्को जो है ना ये एक प्रोग्राम चलाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ताकि इससे जो लोग हैं और जो नेचर है वो एक दूसरे के और क्लोज आए, तो इनके बीच में और नजदीकियां बढ़े और इनके बीच में प्यार बनते। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन चलाता है, यूनेस्को चलाता है। वेरी गुड सर। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइंटिफिक रिसर्च को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो तो छबू मियाँ क्या लिखा है, तुम देखते हैं कि मेरा हैंड राइटिंग पढ़ पाते हुए नहीं। नीलगिरी। ये कहाँ पे है? 3 नीलगिरी। एरियाज में, हाँ 3 एरिया, हाँ। तमिलनाडु केरल कर्नाटका। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरवन, नंदा देवी, नौक्रेक। नौक्रेक सुना है तुमने? मेघालय में सर। अरे वो तो ठीक है, गारो हिल्स पे है, खासी पे है, जैंतिया हिल्स पे है। हस्ती। तुम श्योर नहीं लग रहा है। सर श्योर हूँ, नौकरी हस्ती है। ठीक है, पंचमढ़ी एमपी, फिर उसके बाद शिमलीपाल उड़ीसा, ग्रेट निकोबार, अचनकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ एमपी, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु, और कंचनजोंगा सिक्किम। सिक्किम। टोटल देखो तो कितने बायोस्फीयर है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर?
इंडिया में आई गेस टोटल अभी 18 है ओवरऑल बायोस्फीयर्स, लेकिन 18 में से मेरे को बताओ कितने हैं एमएबी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे बायोस्फीयर आपको एक बार देख लेना है। लेकिन पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे तुम कितने देख पा रहे हो छबू मियां? 11। 11। अब 2020 में एक और ऐड हुआ है, उसका नाम है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अब 12 हो गए। तो 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। ये प्लीज याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप याद रख पाएंगे? यस सर। लेटेस्ट जो है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तो अब 12 हो चुका है। दिस इज द 12th वन, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2020 ही हुआ, लेकिन ये लेटेस्ट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी लास्ट के 2 साल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिएगा। समझ में आ रहा है छब्बू? यस सर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को बताना था, क्योटो प्रोटोकॉल अभी हमने देख लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल, एक सेकंड रुको, रुको छब्बू। तुम जो ये स्लाइड ये लिया है तो तुम क्या समझता होगा? ऑर्डर का काफी आता है। ठीक है, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज तो तुमको बताया था ना चब्बू, क्या होता है पॉइंट सोर्सेज नॉन पॉइंट? पॉइंट सोर्सेज पोल्यूशन का क्या होता है? जैसे कि इंडस्ट्री, मान लो कोई रिवर में कहाँ से गंदगी आती है, ये रिवर है। पॉइंट सोर्सेज का मतलब होता है ये इंडस्ट्री है यहाँ पे लेट्स से, और इंडस्ट्री से एक पता है उसका पाथ है, कार किया हुआ है, यहाँ से ट्रीटेड वेस्ट जाएगा रिवर में, तो ये पॉइंट सोर्स है। वी नो कि वेस्ट कहाँ से आने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि शब्बू का कोई दोस्त है, कोई दोस्त है लड़का, उसको पॉटी लग गया अचानक से, रिवर के नजदीक पहुंचा, पॉटी लग गया अचानक से, उसने पॉटी कर दिया बगल। तो ये पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट सोर्स? नॉन पॉइंट। हाँ, क्योंकि ये तो पता नहीं ना किसको कब पॉटी लग जाए। आ रहा है समझ में आपको? समझ में आ रहा है छब्बू सर भैया? और एक बार बोलिए। और एक बार, पॉइंट सोर्स का ये मतलब होता है वेयर यू ऑलरेडी नो फ्रॉम वेयर द वेस्ट इज कमिंग और फ्रॉम वेयर द पोल्यूटेड सोर्स इज कमिंग। आपको पहले से पता है, लेट्स से देयर इज अ प्री डिफाइंड इंडस्ट्री। कानपुर में आपके लेदर की फैक्ट्री है, तो आपको पता है कि कानपुर में गंगा में जो पानी आएगा लेदर की फैक्ट्री से, तो वो कहाँ से आएगा? बिकॉज लेदर की फैक्ट्री इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट? So that is a point source. You already know from where the west is coming. But let's say there is a friend of Chabu who wants to do potty and she goes to a particular river, गंगा के बगल में जाती है, उसको बहुत जोर से पॉटी लगती है। शबनम कहती है कि नहीं अभी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तुम बाहर पॉटी नहीं कर सकते हो, लेकिन वो नहीं सुनती है तुम्हारी और पॉटी कर देती है। तो ये तो नॉन पॉइंट सोर्स हो गया ना। गंगा रिवर को तो नहीं पता था वो कहाँ से आने वाला है, अचानक से आ गया बेचारे के पास गंदगी। यस सर। आप समझ में आया? वन मोर टाइम। नहीं नहीं हो गया सर। अरे वाह, झूठ बोलता है, तुम नहीं समझ पाया। सर एक नोन होता है, एक अननोन होता है इन हाँ, सिंपल वर्ड। अरे वाह। चलो, TX2 बताया था ना, TX2 पता है आपको? टाइगर पॉपुलेशन डबल करना 2022 तक। यस सर। यस TX2, सर। इंडिया में 3 साइट्स हैं जो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के अंदर है। एक उत्तराखंड में है, फिर सर एक, हमने तो इनफैक्ट ओवरऑल सर वर्ल्ड हमने में तो 3 ये साइट्स हैं, सॉरी। पहले हाँ हाँ सर ये हमने पहले अचीव किया ना। हाँ, बहुत पहले अचीव कर लिया हमने, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कैसे पता हमने बहुत पहले अचीव कर लिया? तो पता नहीं याद आ गया कहाँ से। वेरी गुड, याद ही रखिएगा, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 साइट्स हैं। लेस देन 1 मिनट बचा है। क्योटो प्रोटोकॉल